23 जुलाई 2011 कुपवाड़ा की गुगलधर की बर्फीली चोटियों पर स्थित एक भारतीय चौकी। इस चौकी पर राजपूत रेजिमेंट के और कुमायूं रेजिमेंट के सैनिक तैनात थे। दो जांबाज सिपाही अपने बंकर से सरहद की हर गतिविधि पर पैनी नजर रखे हुए थे। सन्नाटा इतना गहरा था कि हवा की सरसराहट भी साफ सुनाई दे रही थी। तभी उनका तीसरा साथी चाय लेकर बंकर के अंदर आता है। बर्फीली हवाओं के बीच हंसी मजाक का सिलसिला शुरू होता है, लेकिन अफसोस हमारे ये वीर जवान इस बात से पूरी तरह अनजान थे कि संकट दबे पांव उनकी तरफ बढ़ रहा है। पाकिस्तानी सेना की कुख्यात बॉर्डर एक्शन टीम यानी बैट, जो सिपाहियों से ज्यादा आतंकियों का झुंड लगती है, वो एलओसी क्रॉस करके भारत की सीमा में प्रवेश कर चुकी थी। उनका उद्देश्य किसी पोस्ट पर नियंत्रण करना नहीं था, उनका मकसद था आतंक फैलाना। घनी खामोशी का लाभ उठाकर सांप की तरह रेंगते हुए बंकर के बेहद करीब आ चुके थे। इधर चाय समाप्त होने को थी और उधर वो दुश्मन बंकर के ठीक बाहर पहुंच चुके थे, एक ऐसी निर्मम हरकत को अंजाम देने जिसे सुनकर हर भारतीय का दिल कांप जाए। सारे पाकिस्तानी सैनिक बंकर के इर्द गिर्द छिप जाते। हमारा एक जवान जैसे ही अपनी चाय पूरी कर बंकर से बाहर निकला, उसे एहसास हुआ जैसे उसके पीछे कोई मौजूद है। वो आवाज निकालता उससे पहले ही दुश्मन ने पीछे से हमला कर उसका गला रेत दिया। तभी अंदर बैठे जवानों पर भी गोलियों की वर्षा शुरू हो गई। एक साथी उसी स्थान पर वीर गति को प्राप्त हुआ। दूसरा जवान, जिसके शरीर को गोली छेदती हुई निकली थी, उसने समझदारी दिखाई। 10 दुश्मनों से अकेले लड़ना मूर्खता होती, इसलिए वो गोली चलाते हुए वहां से निकल गया ताकि अपने ठिकाने को सूचित कर सके। लेकिन असली क्रूरता तो अब हुई। उन 10 पाकिस्तानियों ने मानवता को शर्मसार करते हुए हमारे शहीद हवलदार जयपाल सिंह अधिकारी और लांस नायक देवेंद्र सिंह के सर धड़ से अलग कर दिए और अपने साथ पाकिस्तान ले गए। दोस्तों, आज हम देखेंगे भारतीय सेना का वो भयानक बदला, एक ऐसा ऑपरेशन जिसकी खबर प्रधानमंत्री तक को नहीं दी गई। वो घायल जवान मृत्यु को चुनौती देकर गिरते पड़ते अपने पास स्थित बेस तक पहुंचा। उसने चौकी पर हुए आक्रमण के बारे में सूचित किया और अपने गहरे घावों के कारण वहीं शहीद हो गए। खबर पाते ही सशक्तिकरण की टीम तूफान की गति से बंकर पर दौड़ी, लेकिन वहां का दृश्य देखकर कठोर सेनानी भी विचलित हो गए। अपने साथियों के कटे हुए शरीर और खून से भीगी मिट्टी देखकर हर फौजी के अंदर प्रतिशोध की आग जल उठती है। कुछ ही घंटों में ये सूचना कुपवाड़ा की 28वीं डिवीजन के प्रभावशाली मेजर जनरल एसके चक्रवर्ती तक पहुंची। ये सुनकर उनका खून उबलने लगा, लेकिन एक जनरल भावनाओं से नहीं, रणनीति से कार्य करता है। सबसे बड़ा प्रश्न ये था, आखिर हमारे जवानों के सर कहां गए और किसने ले गया? इसी तथ्य का पता लगाने के लिए चक्रवर्ती सबसे पहले अपने सेनानियों को इस रहस्य को सुलझाने का निर्देश देते हैं। हफ्तों तक कश्मीर के हर कोने को जांचा गया। इसी जांच में खुफिया विभाग को एक बड़ी सफलता मिली। हमारे सैनिक कश्मीर में एक आतंकवादी का सामना करते हैं। सामने में मारे गए आतंकवादी की जेब से एक मोबाइल बरामद हुआ और जब उस डिवाइस का डेटा खंगाला गया तो सामने आई वो भयावह वीडियो में पाकिस्तानी सैनिक और उग्रवादी किसी हिंसक जानवर की तरह अपनी बंदूकों के साथ उत्सव मना रहे थे, नृत्य कर रहे थे और उनके सामने मेज पर रखे थे हमारे बहादुर जवानों के कटे हुए सर। दुश्मन ने ये वीडियो आतंकवादियों को प्रेरित करने के लिए बनाया था, लेकिन वो अज्ञानी इस बात से बेखबर थे कि ये वीडियो बनाकर उन्होंने अपने विनाश का वारंट जारी कर दिया है। जैसे ही ये वीडियो जनरल चक्रवर्ती के समक्ष आया, बात स्पष्ट हो गई। अब संदेह की कोई गुंजाइश नहीं थी और समय था कार्रवाई का। जनरल ने तुरंत पैरा एसएफ के उन छाया संचालकों को सक्रिय कर दिया जो दुश्मन के इलाके में घुसकर उनकी सांसें गिनने में दक्ष हैं। उन्होंने तत्काल पैरा एसएफ के कमांडोज को कुपवाड़ा के पास स्थित पाकिस्तानी सेना के प्रत्येक ठिकाने की निगरानी करने का आदेश देते हैं। अगले 1 महीने तक जोखिम से जूझते हुए हमारे कमांडोज ने 7 बार एलओसी पार की। उन्होंने पाकिस्तानी सेना के 3 प्रधान केंद्रों जोर, हिफाजत और लश्दत की संपूर्ण जानकारी जनरल के समक्ष प्रस्तुत की। कमांडोज और जनरल के बीच विस्तृत चर्चा के बाद निर्णय जोर पोस्ट पर पड़ा। कारण स्पष्ट था, वहां दुश्मनों की संख्या सर्वाधिक थी, लगभग 40 पाकिस्तानी सैनिक, अर्थात बदला भी उतना ही व्यापक होगा। लेकिन यहां जनरल के सामने एक कठिन परिस्थिति आ गई। यदि जनरल साहब रक्षा मंत्रालय से अनुमति लेने जाते तो नौकरशाही में सप्ताह बीत जाते, सूचना लीक होने का भय अलग, और यदि मंत्रालय अस्वीकार कर देता तो हमारे शहीदों का बलिदान अधूरा रह जाता। एक तरफ सरकारी मानदंड था और दूसरी तरफ अपने सैनिकों के रक्त का प्रतिशोध। जनरल चक्रवर्ती ने मानदंड को नकार दिया और वही किया जो एक सच्चे सेनाध्यक्ष को करना चाहिए था। उन्होंने गोपनीयता से अपने अधिकार से कमांडोज को पूर्ण स्वतंत्रता दे दी कि जाओ और उन राक्षसों का सफाया कर दो। इस अत्यंत गुप्त और जानलेवा ऑपरेशन को नाम दिया गया ऑपरेशन जिंजर।
उधर पाकिस्तान में उस गर्हित कार्य का जश्न मनाया जा रहा था। वो कायर इस बात से बेखबर थे कि हिंदुस्तान के सबसे घातक शिकारी पैरा एसएफ अब उनको परलोक के लिए तैयार करने निकल चुके हैं। लेकिन ये ऑपरेशन इतना सरल नहीं था, ये आत्मार्पण के बराबर था। 30 अगस्त 2011 रात के ठीक 12 बजे 25 साहसी कमांडोज ने अपनी श्वास रोककर एलओसी पार की। ये कहना जितना सहज है, यथार्थ में ये उतना सहज था नहीं। ये शेर की खोह में सिर डालने जैसा था। सबसे बड़ी कठिनाई ये थी कि शत्रु के क्षेत्र में उन्हें कोई सहायता नहीं मिलने वाली थी, यानी अगर वो गिर गए तो उन्हें बचाने कोई नहीं होगा। 25 के विरुद्ध 100 हो या 200, युद्ध उन्हें अकेले ही लड़ना था। घने वन और जानलेवा पथों को पार करते हुए लगभग 4 घंटे व्यतीत हो चुके थे। सुबह के 4 बजे शत्रु का ठिकाना अब उनकी बंदूकों की मारक क्षमता में था। कमांडोज 2 दलों में विभाजित होकर मृत्यु बनकर स्थिति लेने ही वाले थे कि तभी कुछ ऐसा घटा जिसने क्षण भर के लिए पूरे ऑपरेशन की नाड़ी रोक दी। शांति के उस सागर में अचानक एक जबरदस्त विस्फोट हुआ। धूल के बादल के बीच एक कमांडो आकाश में उछला और भूमि पर गिरते ही पीड़ा से करहा उठा। दुर्भाग्यवश उसका पैर एक बारूदी सुरंग पर पड़ गया था। पैर तो घायल था ही, पतन से हाथ भी गंभीर रूप से आहत हो चुका था। ये एक महत्वपूर्ण पल था। पीड़ा से निकली एक भी आवाज पास में बैठे दुश्मन को सचेत कर सकती थी, लेकिन साथियों ने पलक झपकते ही परिस्थिति पर नियंत्रण कर लिया। एक ने तत्काल दर्द निवारक का इंजेक्शन लगाया तो दूसरे ने रक्तस्राव को रोकने के लिए कसकर पट्टी बांध दी। उस घायल वीर ने पीड़ा को भीतर दबाया और मिशन को संपन्न करने के लिए दृढ़ खड़ा हो गया। जब कमांडोज लक्ष्य स्थान पर पहुंचे तो वहां शांति थी, बंकर रिक्त पड़े थे। वास्तव में ये सुबह का वो समय था जब शत्रु सामान्यतः अत्यधिक आत्मविश्वास में अपनी चौकी छोड़कर पहरेदारी बदलने या विश्राम के लिए पीछे चले जाते थे। शत्रु की यही असावधानी आज उनकी मृत्यु का कारण बनने वाली थी। ये कमांडोज के लिए सुवर्ण अवसर था। उन्होंने तत्काल वहां क्लेमोर बारूदी सुरंगों का एक घातक जाल बिछा दिया। ये वो बारूदी सुरंगें हैं जो ट्रिगर होते ही 50 मीटर की परिधि में मनुष्य तो क्या, पक्षी को भी जीवित नहीं छोड़ती। इसके पश्चात कमांडोज ने नरसंहार क्षेत्र तैयार किया। उन्होंने 2 परत बनाई। आंतरिक परत में आक्रमण दल था जो दुश्मन को करीब से समाप्त करने के लिए झाड़ियों में छिप गया, और बाहरी परत में स्थित थे निशानेबाज और रॉकेट प्रणोदक जो दूरी से ही भागते हुए शत्रु का शिकार करने के लिए प्रतीक्षारत बैठे थे। जाल तैयार हो चुका था, बस अब शिकार के आने की प्रतीक्षा थी। सुबह के 7 बज चुके थे। शिकार अपने पैरों से चलकर मृत्यु के जाल में फंसने आ रहा था। 4 पाकिस्तानी सैनिक निश्चिंतता से आगे बढ़ रहे थे। जैसे ही वो नरसंहार क्षेत्र में प्रविष्ट हुए, कमांडोज ने ट्रिगर दबा दिया। अगले ही पल शक्तिशाली विस्फोटों ने उस शांति को विदीर्ण कर दिया। वो अपनी भूमि पर ही ऐसे हमलों की आशा नहीं कर रहे थे। भय का दृश्य ये था कि एक पाकिस्तानी तो प्राण बचाने के लिए पास बहती नदी में कूद गया, लेकिन प्रतिशोध अभी पूर्ण नहीं हुआ। कमांडोज ने अत्यंत भयावह रणनीति अपनाई। उन्होंने उन मृत शत्रुओं की लाशों के नीचे बारूदी सुरंगें स्थापित कर दी। उद्देश्य स्पष्ट था। जैसे ही पाकिस्तानी सेना अपने साथियों की लाशें उठाने आएगी और उन्हें हिलाएगी, वैसे ही एक और विस्फोट होगा, अर्थात जो लाश उठाने आएगा वो स्वयं भी लाश बन जाएगा। दुश्मन को द्विगुणित क्षति देने का इससे अधिक भयानक तरीका कोई नहीं हो सकता था। ये केवल एक बारूदी सुरंग नहीं, बल्कि पाकिस्तान के लिए एक भयानक संदेश था कि भारतीय सेना से टकराने वालों को मृत्यु के पश्चात भी शांति नहीं मिलती। अभी कमांडोज वापस लौट ही रहे थे कि तभी उनके ऊपर चारों ओर से गोलियों की वर्षा शुरू हो गई। ऑपरेशन अब खुली बंदूक लड़ाई में परिणत हो चुका था। 4 अन्य पाकिस्तानी सैनिक मशीन गन के साथ आक्रमण कर रहे थे, लेकिन हमारे पास सहायता में निशानेबाज बैठे थे। महज 3 सेकंड, हाँ केवल 3 सेकंड में हमारे निशानेबाजों ने उन मशीन गन को चुप कर दिया। लगभग 45 मिनट तक चली इस मुठभेड़ में हमारे कमांडोज ने कुल 8 पाकिस्तानी सैनिकों को नर्क भेज दिया। 3 के प्रतिदान में 8 भारतीय सेना ने अपना हिसाब पूरी तरह निपटा दिया था। दोपहर 12 बजे तक ऑपरेशन जिंजर की टीम सुरक्षित भारत वापस आ गई। मेजर जनरल चक्रवर्ती को संदेश मिला, मिशन सफल। पाकिस्तान हमेशा की तरह अपने अपमान छिपाने के लिए झूठ बोलता रहा, लेकिन गहराई में पैरा एसएफ का आतंक उनकी नसों में दौड़ गया था। दोस्तों, ये कहानी थी उस संघर्ष की जो विश्व की दृष्टि से छिपकर लड़ी गई। वो युद्ध जहां हमारे वीर बिना किसी प्रशंसा के अपने जीवन पर खेल गए, केवल इसलिए ताकि भारत का सिर कभी न झुके। यदि भारतीय सेना के इस शौर्य ने आपके हृदय को स्पर्श किया हो तो कमेंट में जय हिंद लिखना न भूलें।